और रूस यूक्रेन का युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां हमलों की गति विनाश की लहर दिखा रही है। तो रणनीतियां इशारा दे रही हैं कि इन हमलों का मकसद कुछ और है। यूक्रेन ने रूस की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार किया, लेकिन रूस ने हमलों को गति बढ़ाने से ज्यादा बड़े हमलों पर फोकस किया। इन हमलों में पुतिन का मकसद भी यूक्रेन की शक्ति और ऊर्जा के स्रोत तबाह करना दिख रहा था, लेकिन सीमा पर रूस की हलचल बता रही है कि यूक्रेनी हमलों के जवाब में हमलों की गति मायने नहीं रखती, बल्कि एक क्षेत्र मायने रखता है जिसे हासिल करने के लिए पुतिन चाल चल चुके हैं। यूक्रेन ने डीप स्ट्राइक ऑपरेशन की गति बढ़ा दी, तो वहीं रूसी फौज के हमलों की रफ्तार घट गई। लंबी दूरी के हमले वाले अपने 40 दिन के अभियान से यूक्रेन ने रूस के दिल पर वार किया है। अपनी घातक FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से वोल्गोग्राद के टाइटन बैरिकेडी डिफेंस प्लांट पर हमला किया। ये वो प्लांट है जो रूस की सबसे खतरनाक इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण करता है। इसी प्लांट में यार्स जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों का निर्माण होता है। और मॉस्को पर हुए हमले का बदला लेने के लिए रूस ने कीव, मेलिटोपोल, खार्किव, सूमी और ज़पोरिजिया को निशाना बनाया है। लेकिन ये क्षेत्र पुतिन की रणनीति में न सिर्फ बदला लेने का मोर्चा थे, बल्कि पुतिन इन क्षेत्रों पर हमला करके कुछ परखना चाहते थे। इसलिए कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से सटीक हमले किए गए, जहां किसी ऊर्जा केंद्र को टारगेट बनाने की जगह दारित्सिया फार्मास्यूटिकल को नष्ट किया गया। और इस हमले की कामयाबी से पुतिन को पता चल गया कि कीव का डिफेंस सिस्टम नाकाम किया जा सकता है। यह भी रूस को पता चल गया कि इस समय यूक्रेन पेट्रियट मिसाइल की भारी कमी से जूझ रहा है। यहां तक कि यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम भी नाकाम हो रहे हैं, जो युद्ध की गति बढ़ाने में रूस के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। रणनीति है सूमी और खार्किव को डिफेंसिव बफर जोन बनाना, ताकि बेल्गोरोद को यूक्रेनी हमलों से बचाया जा सके। और इस रणनीति का दूसरा पहलू है खार्किव के पूर्व में ओसिकल नदी को पार करना, ताकि पूरे खार्किव को तोप खाने की रेंज में लाया जा सके। यूक्रेनी सेना ने खार्किव के उत्तर में गोजाचा लोपान और जमलियानी यार में रूसी सेना पर भीषण हमला कर दिया, जिसमें रूस का ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स पूरी तरह तबाह हो चुका है। तो वहीं ज़पोरिजिया में M14 और M18 हाईवेज पर रूसी मालवाहक ट्रकों और तेल के टैंकरों को ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है, जिससे रूसी सेना के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना मुश्किल हो गया है। दरअसल पुतिन का मकसद उनके मास्टर प्लान को कामयाब करना है, और प्लान यह है कि यूक्रेनी सीमा के उन सभी हिस्सों में रूसी फौज को तैनात किया जाए जो रूसी सीमा से मिलते हैं। इनमें चेरनीहिव, सूमी, खार्किव मुख्य हैं। इनके अलावा लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल, मेलिटोपोल, खरसोन और क्रीमिया में पहले से ही सेना जमी हुई है। इन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर पुतिन यूक्रेन के लिए एक ऐसा बफर जोन बनाना चाहते हैं जहां से यूक्रेनी सेना के लिए रूस को टारगेट बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस समय इन्हीं क्षेत्रों में यूक्रेन के लॉन्चिंग पैड एक्टिवेट हैं। इसीलिए इन्हीं क्षेत्रों में यूक्रेनी लॉन्चिंग पैड ध्वस्त करने का अभियान जारी है। इन्हीं क्षेत्रों में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है, ताकि हमले का खतरा टालने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को रूसी टैंक और आर्टिलरीज की जद में लाया जा सके। रिपोर्ट यह है कि रूस अब मनोवैज्ञानिक युद्ध भी लड़ रहा है, अपने हथियारों के नुकसान को दबाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी क्षेत्र में रूसी सैनिक और ध्वज के AI वीडियो जारी कर रहा है, जिससे पश्चिमी देशों को भ्रम हो जाए कि यूक्रेन की फ्रंट लाइन ढह चुकी है, जिससे साफ है कि लड़ाई जमीन के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए लड़ी जा रही। यूक्रेन और रूस एक दूसरे का वजूद खत्म करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे की ताकत और ऊर्जा का स्रोत मिटाना चाहते हैं।